वैदिक गणित के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा अगला सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेन। जैसा कि कल के वीडियो में बताया गया था कि एकाधिकेन पूर्वेन के पश्चात हम लोग एक न्यूनेन पूर्वेन को समझेंगे। यहाँ भी हम शब्द की व्याख्या करते हैं तो पता चल रहा है पहले से एक कम, एक न्यून पूर्व, यानी पहले से एक कम। पहले से एक कम में जब हम जाते हैं तो जैसे आप देखिए यहाँ पे हम 8 लिखते हैं। 8 से जब आप एक कम करते हैं तो आपका 7 होता है, यानी ये जो 7 है ये 8 का एक न्यून पूर्व यानी एक पहले की संख्या है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि एक इंग्लिश में वर्ड है जिसको कहते हैं प्रेडिसेसर यानी -1, तो यही एक न्यूनेन पूर्वेन जो है वो प्रेडिसेसर की तरह ही यानी एक कम को लेके चलता है। अब वैदिक गणित में एक न्यूनेन पूर्वेन के आधार पे कैसे गुना को सरल विधि से बनाया जाए, बहुत कम समय में बनाया जाए, चंद सेकेंडों में बनाया जाए, उसके लिए स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने कुछ विधि बताए हैं। तो आइए देखते हैं एक न्यूनेन पूर्वेन की मदद से कैसे हम गुना करते हैं। सबसे पहले इस गुना में ध्यान ये रखना है कि जो दोनों संख्या जो होंगे उनका आधार समान होना चाहिए। आधार समान होने से मेरा मतलब है या तो दोनों संख्या 1 अंक की होनी चाहिए, या दोनों संख्या 2 अंक की होनी चाहिए, या दोनों संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। आगे जब हम इसको सीखेंगे तो उसमें समान अंक नहीं भी हो फिर भी उसको बना सकते हैं। तो पहले समान अंकों के लिए सीखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण में यहाँ 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों संख्या 1-1 अंकों की हैं, सिंगल डिजिट नंबर है यहाँ पे। अब इसमें आप देखिए इसको बनाने का नियम ये कहता है लेफ्ट साइड से जो आपका अंक है, जो आपके अंक है यहाँ पे जैसे 7 है तो इसको पहले एक कम करके लिखिए। तो जैसे 7 से एक कम कर लिए यानी यहाँ पे 6 हो गया। अब जो बचा उसको इस 9 में से कम कर दीजिए। 9 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 3 आएगा। इस तरह से 7 × 9 जो है वो 63 हो गया। इसको और हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम 83 और इसके साथ 9 और 9 लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है, बाएं तरफ से हम बना रहे हैं। सबसे पहले क्या बताया, जो पहली संख्या उसको एक न्यून पूर्व यानी एक न्यूनेन पूर्वेन के आधार पे उससे एक कम कर लेते हैं। तो 83 से एक कम जब आप एक पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपका होता है 82। आप क्या करेंगे तो इस पहले वाले 9 से इस 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो इस 1 को यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरे वाले 9 से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 82 17 ये इसके मल्टीप्लिकेशन होंगे। अब हम एक और एग्जांपल 3 डिजिट के लिए लेते हैं। तो यहाँ जब आप देखते हैं कि 6 3 8 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 9 9 9 से। यहाँ भी वही विधि अपनाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली संख्या पहली जो संख्या है उसको एक कम कर लेते हैं। जब इसको आप एक कम कर लीजिएगा तो ये 6 3 और 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है तो क्रमशः यानी पहले ये 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका 3 आएगा। फिर इस 9 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 6 आएगा। फिर इस 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 2 आएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, 4 अंकों के लिए भी देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है एक न्यूनेन पूर्वेन की मदद से जब आप 2 3 4 5 6 किसी भी अंकों की संख्या को गुना करते हैं तो उसका गुणनफल प्रोडक्ट आप चंद सेकेंड में इस विधि से एक न्यूनेन पूर्वेन की विधि से आप निकाल सकते हैं। और इस विधि में ध्यान अभी आपको प्रारंभ में ये रखना है कि जो अंक होंगे वो दोनों अंक समान होने चाहिए आधार में। यानी अगर सिंगल डिजिट के हैं तो सिंगल डिजिट के 9 के लिए डबल डिजिट होगा तो 2 9, अगर 3 डिजिट होगा तो 3 2 9। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान मेथड इसको कह सकते हैं। और इसकी मदद से आप 2 अंक 3 अंक 4 अंक की संख्याओं का गुणनफल जो है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।